नई दिल्ली मंडी हाउस रविंद्र भवन स्थित ललित कला एकेडमी गैलरी नंबर 3 में 6 नवंबर से 12 नवंबर 2025 समय प्रातः 11 बजे से शाम 7 बजे तक जसाला फाउंडेशन एवं सुप्रभात मंच के तत्वाधान में चित्रकार, कवि, साहित्यकार, विद्याजनक एवं समाजसेवी द्वारा निर्मित अभिनव रस्सी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अतिथि समारोह 9 नवंबर को शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि PIIT नोएडा चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर भरत सिंह, राष्ट्रीय जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र बच्चन, युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय, महासचिव ओम प्रकाश शुक्ल, 30 हजारी कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनिल कुमार चौहान, जोशीला टाइम्स सह संपादक योगेश कौशिक सहित अनेकों प्रतिष्ठित कलाकार, साहित्यकार एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर अतिथि समारोह का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सुरेश पाल वर्मा जसाला ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्वलिखित पुस्तकें भेंटकर सम्मान किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने श्री जसाला द्वारा रस्सियों से निर्मित बहुमूल्य कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए उनके कार्य को बखूबी सराहा। हम चाहेंगे इस गैलरी में दीपक जलाएं और इसकी रोशनी सभी भाइयों के दिल से होती हुई पूरी गैलरी को करे। सब अपने कार्य को सफलता की ओर लेकर चले। सबको दिन प्रतिदिन उन्नति के रास्ते मिलते रहे और आप लगा दीजिए आप भी। उनके बिना तो हर यज्ञ अधूरा है। भाषण नहीं आती सब। मैं एजुकेशन में हूँ, तो आज ये सारे जो रस्सी कलाकृति की जो मैंने डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी देखी, तो मैं आज इसको AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर रहा था कि हाई टेक्नोलॉजी भी तो बहुत है, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपरा है, संस्कृति है, उसको स्थापित और उसको जीवित रहने के लिए हमारे वर्मा जी ने जो कार्य किया, रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड फंटास्टिक जॉब इन दिस फील्ड। रस्सी से जो कलाकृति तैयार की गई हमने कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखी और ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे हम प्रकृति की गोद में आ गए। समारोह में जो अभिनव कला संस्था ऐसी भूमि जहाँ पर हर व्यक्ति नहीं वहाँ जाने में ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भरत सिंह, चेयरमैन PIIT प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनो टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 3। जी, क्या कहना चाहेंगे आज सुरेश पाल जसाला जी की द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ ललित भवन में? अगर एक सिंगल सेंटेंस में कहना चाहूँ, इट्स ए रियली यूनिक वर्क जस्ट डिजाइन बाय हिम
really appreciable and very wonderful work this. I have seen this work first time in my life. I is made by this Rassi Kalakriti, I think you know. तो इसमें तो एक्चुअली उनका अप्रिशिएशन और उनका धन्यवाद करने को एक प्रॉपर वर्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. जितनी भी उनकी तारीफ़ करो वो रियली कम है. और वो हमारी जो पुरानी जो कलाकृति और जो टेक्नोलॉजी थी उसको एज ए टेक्नोक्रेट वो उसको लाइव किए हों और आगे उस पर जा रहे हैं. तो वास्तव में उनको तो भारत का कोई अच्छा अवार्ड उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. जितेंद्र बच्चन, समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. आज मैं यहाँ वर्मा जी की सुरेश पाल वर्मा जसाला की ये जो कलाकृतियाँ हैं रस्सी से बनाई गई सभी कला बेहतरीन रहीं और इसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम एकदम प्रकृति के आसपास हैं. और यही नहीं, इसके अलावा ये भी है कि अध्यात्म पे और जितने भी जोशीला टाइम्स जैसे अखबार जोशीला आपका है उसी हिसाब से भगत सिंह जी की यहाँ पे तस्वीर इन्होंने बनाई है. एक से एक जोश आ जाता है पूरे शरीर में. ऐसा लगता है कि हम असली भारत में आ गए हैं. तो ये बहुत बड़ी कला के पुजारी हैं, कला के मानद हैं और इनको हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जाए. धन्यवाद आपका. डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, फ्रॉम शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. आज इस अभिनव कला संस्कृति के जो यहाँ पर प्रोग्राम भाई जसाला जी ने रखा है उसकी कलाकृतियों को देखकर मन आनंदित है और बहुत ही प्रसन्न है कि हमारे बीच में से ऐसे ऐसे कलाकार, लेखक और कवि हमारे बीच में हैं और हम उस कला को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को इतना साथ देना चाहिए कि शायद करने वाला सोच भी ना सके. तो योगेश जी, आपका जो मीडिया है, आप अपने साथियों को भी एक दो को लाओ और इस चीज़ को जो है बड़े बढ़ा चढ़ा करके पर इसको समाज को दिखाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हमारे ही क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कलाकार बहुत हैं. मैं अपनी तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, पब्लिक स्कूलों की तरफ से इस कलाकृति को नमन करता हूं और जसाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देता हूं. मैं रामकिशोर उपाध्याय, रिटायर्ड IRAS और युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष. क्या कहना चाहेंगे, आज जसाला जी की तरफ से यहाँ पर चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है? जसाला जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं. इनके कविता साहित्य के साथ साथ जो इनका ये नया स्वरूप एक कलाकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में है, या जो एक रस्सी कला का जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे विचार से एक बहुत अनूठा और जो हो सकता है कि ये पहला ही इस तरह का प्रदर्शन हो इनका और इस कार्य का. वैसे तो ये समय समय पर अलग प्रदर्शनी लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ ललित कला अकादमी में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जसाला जी को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ. धन्यवाद. मेरा नाम सुरेश पाल वर्मा जसाला है. जसाला मेरे गांव का नाम है. क्योंकि मैं साहित्य से संबंधित हूँ, एक सरनेम लिखना होता है, तो वो जसाला को मैंने बनाया है. जसाला जी नाम से मैं जाना जाता हूँ. मेरी 38 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और ये कला का काम नया विश्व स्तर पर रस्सियों का अभिनव प्रयोग है. पेंटिंग्स में आर्ट वर्क तो मिल जाएगा, लेकिन पेंटिंग्स में ये पहला प्रयोग है जो मैंने शुरू किया है. यहाँ आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, लोग आए, सबको पेंटिंग्स पसंद आई, आर्ट वर्क पसंद आया. इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और सबके आने का, सबका सहयोग देने का और सबने जो प्यार दिखाया है, आशीर्वाद दिखाया है, उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा और कुछ ऊर्जा लेकर और नया करता रहूँगा. सर, कितना समय लग जाता है एक पेंटिंग को बनाने में? एक पेंटिंग को बनाने में ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा होता ही चला जाता है. कुछ सूखने का इंतजार करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ होता है. तो किसी पेंटिंग में महीना लग जाता है, किसी में 2-4 दिन कम लग जाते हैं, किसी में 2-4 दिन ज़्यादा लग जाते हैं.
तो ये नियर अबाउट 1 महीने का खेल होता है एक पेंटिंग में। रस्सियों की सहायता से आपने इतने सुंदर सुंदर चित्र उकेरे हैं, तो ये आपके माइंड में कहाँ से आता है? किसी ने मुझे चैलेंज दिया था कि कुछ नया करने के लिए नहीं रहा, लेकिन मैंने साहित्य में भी 5 विधाएँ नई दी हैं जो लिखी जा रही हैं। 20 पुस्तकें और लोगों की निकल चुकी हैं भारत के विभिन्न कोने कोने से, मेरी 8 पुस्तकों के अलावा मेरी विधाओं में। तो कुछ नया करने की जुनून में मैंने सोचा कि मैं जो गांव में रस्सी से चारपाई बुनता था, उस रस्सी को मैं पेंटिंग में लेकर आता हूँ, और उसी से मैंने ये कलाकार के रूप में कला जगत को नई विधा से परिचित करा है। अब आगे लोग इसको आगे बढ़ाएं, ये मेरी मनोकामना है, इच्छा है कि ये कार्य और आगे बढ़े। मैं भी बच्चों को सिखाने का प्रयास करूँगा।